क्या हर हर्बल चीज आयुर्वेदिक होती है? और अगर किसी घरेलू नुस्खे से किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए तो क्या उसके लिए आयुर्वेद को जिम्मेदार ठहराना सही है? अगर आप भी हर्बल, नेचुरल और आयुर्वेदिक को एक ही चीज समझते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीपी वर्मा। आजकल सोशल मीडिया पर आयुर्वेद को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही हैं। आपने भी कई वीडियो देखे होंगे, किसी व्यक्ति ने कोई हर्बल चीज इस्तेमाल की, कोई घरेलू नुस्खा अपनाया, उसे फायदा नहीं हुआ या नुकसान हो गया तो फिर तुरंत कह दिया जाता है कि आयुर्वेदिक दवा से नुकसान हो गया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि हर्बल, घरेलू नुस्खा और आयुर्वेदिक चिकित्सा ये तीनों एक ही चीज नहीं है। सबसे पहले हर्बल को समझिए। हर्बल का सामान्य अर्थ है पौधों या जड़ी बूटियों से प्राप्त कोई पदार्थ। लेकिन सिर्फ किसी पौधे या जड़ी बूटी से बनी चीज को आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं कहा जा सकता। इसी तरह घर में इस्तेमाल किया जाने वाला कोई काढ़ा, चूर्ण या घरेलू प्रयोग भी सिर्फ इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं बन जाता क्योंकि वो प्राकृतिक है। अब सवाल है, तो फिर आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक व्यवस्थित चिकित्सा प्रणाली है। इसमें केवल ये नहीं देखा जाता कि कोई चीज नेचुरल है या हर्बल। रोगी की प्रकृति, दोष, अग्नि, रोग की अवस्था, औषधि का चयन, मात्रा, अनुपान, आहार विहार और जीवन शैली जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। आयुर्वेद में औषधियों के शास्त्रीय योग, निर्माण विधि और प्रयोग की प्रक्रियाएं भी ग्रंथों में वर्णित हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बिना उचित जानकारी के कोई हर्बल प्रोडक्ट लेता है, गलत मात्रा में लेता है या किसी अप्रमाणित व्यक्ति की सलाह पर उसका इस्तेमाल करता है तो उससे होने वाले नुकसान को सीधे सीधे आयुर्वेदिक चिकित्सा का नुकसान कहना उचित नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि हर हर्बल या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपने आप में सुरक्षित नहीं हो जाता। गलत औषधि, गलत मात्रा, गलत रोग में प्रयोग, दवा का गलत संयोजन या मिलावट, इनमें से कोई भी चीज नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए केवल नेचुरल है या हर्बल है या आयुर्वेदिक है सुनकर किसी भी चीज को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना सही नहीं है। आयुर्वेद को समझना है तो उसे उसके शास्त्रीय सिद्धांतों और उचित चिकित्सकीय प्रयोगों के संदर्भ में समझना होगा, सिर्फ सोशल मीडिया के किसी घरेलू नुस्खे के आधार पर नहीं। जैसे आजकल डिटॉक्स के नाम पर नीम के पत्तों का रस या मेथी का पानी जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। अब अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ लिया और उसे नुकसान हो गया तो सिर्फ इस आधार पर यह कहना कि आयुर्वेद से नुकसान हो गया है सही नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे बस इतना अनुरोध है, किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर समझिए कि आप वास्तव में क्या ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। सिर्फ हर्बल देखकर उसे आयुर्वेद मत समझिए, सिर्फ नेचुरल देखकर उसे सुरक्षित मत मानिए और किसी घरेलू नुस्खे को सिर्फ इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मत मान लीजिए क्योंकि उसमें कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी अप्रमाणित व्यक्ति की सलाह को आयुर्वेद के नाम पर अपनाने से बचिए। आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित अनेक औषधीय फार्मुलेशंस हैं, जैसे अशोकारिष्टन प्रभावटी आदि। इसके अलावा बाजार में उपलब्ध आयुर्वेदिक औषधियों के लिए भी निर्धारित गुणवत्ता और नियामक मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए किसी एक व्यक्ति के गलत इलाज, गलत सलाह या माल प्रैक्टिस के आधार पर पूरी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को सही या गलत ठहराना उचित नहीं है। आयुर्वेद को जानिए, समझिए और योग्य चिकित्सक की सलाह से ही सही तरीके से अपनाइए। और एक बात और, आयुर्वेद को समझने के लिए ना तो उसे अंधविश्वास के साथ अपनाइए और ना ही किसी एक गलत उदाहरण के आधार पर पूरी तरह खारिज कर दीजिए। किसी भी चिकित्सा पद्धति को समझने के लिए तर्क, प्रमाण और सही जानकारी जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, नेचुरल होना और आयुर्वेदिक होना एक ही बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये अंतर लोगों को समझना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हर्बल, नेचुरल और आयुर्वेदिक इन तीनों शब्दों का मतलब एक जैसा नहीं है। धन्यवाद।